फ़िल्म की शुरुआत में हमको आइरिस नामी एक लड़की को दिखाया जाता है, जो डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि उसका छोटा-सा बेटा मारा गया था। वो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी क्योंकि उसके ज़हन में अजीब और गरीब ख़यालात आ रहे थे। और फिर उसके बाद वो एक चाकू उठाती है और जहाँ पर उसके बेटे को दफ़नाया गया था, वहाँ पर वो चली जाती है। अपने बेटे से इमोशनल बातें करती है और ख़ुदकुशी करने का डिसाइड करती है। जैसे ही वो पहाड़ के करीब पहुंचती है ख़ुद को मारने के लिए, तो वहां पर एक रिचर्ड नाम का आदमी आ जाता है और उसे कहता है कि तुम ये क्यों कर रही हो ख़ुदकुशी। रिचर्ड उसे कहता है कि तुम्हें ख़ुदकुशी करनी है तो करो, लेकिन मेरी ये कहानी एक बार ज़रूर सुन के जाना। तो वो उसे कहता है कि एक लड़का एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो दोनों एक ट्रिप पे जा रहे थे। तो उस ट्रिप में उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन लड़का बच गया और लड़की मर गई। और वो लड़का खुदकुशी करने वाला था, लेकिन जब उसने सोचा कि मेरी फैमिली मेरे से इतना प्यार करती है तो भला मैं खुदकुशी क्यों करूं। ये बातें सुनकर कहीं न कहीं उसके मन में चल रहा था कि मैं खुदकुशी का प्लान कैंसल कर दूं। तो उसने यही किया, उसने खुदकुशी का प्लान कैंसल कर दिया। तो आयरस जैसे ही अपनी खुदकुशी का प्लान कैंसल करती है और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ती है, लेकिन वहाँ पे जो रिचर्ड नाम का इंसान था उसने गाड़ी बिल्कुल क्लोज पार्क की थी उसके गाड़ी के बगल में। वो अपना गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोल पा रही थी, तो रिचर्ड उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। लेकिन उसके पास एक अम्ब्रेला था। उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन जैसे ही वो कुछ समझ पाती, रिचर्ड उस अम्ब्रेला से उसके ऊपर हमला कर देता है और दरअसल में उस अम्ब्रेला के अंदर इलेक्ट्रिक शॉक था, जिससे वो उसे बेहोश कर देता है और फिर उसको बांध देता है और उसको गाड़ी में डाल देता है। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है। उसके पास जो स्मार्ट वॉच थी, वो उसे अपने हस्बैंड को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड उसे कहता है कि तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलते। फिर उसके बाद उसको एक और आइडिया उसके दिमाग में आता है, क्योंकि जब वो घर से निकल रही थी तो उसने अपने साथ एक चाकू भी ले लिया था। और उस चाकू से वो अपने उसको काटती है। जैसे ही वो उसको काट देती है तो वो रिचर्ड पे हमला कर देती है। जैसे ही रिचर्ड पे हमला कर देती है, ये तो हाथापाई करते हैं, तो गाड़ी एक दरख्त से जाकर टकरा जाती है। तो इसके बाद ये रिचर्ड पे दोबारा हमला कर देती है और रिचर्ड अपने आप को फिर बचा लेता है। इसके बाद ये रिचर्ड पे फिर हमला कर देती है। तो उसके बाद ये दोनों गाड़ी से बाहर कर जाते हैं और वो चाकू उठाकर रिचर्ड से कहती है कि मुझसे दूर हटो ना मैं तुम्हें मार दूंगी। तो रिचर्ड उसे कहता है कि मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगता हूँ, मैंने तुम्हारे अंदर एक एक वायरस इंजेक्ट कर दिया है, जिससे तुम 20 मिनट में ना भाग पाओगी, ना कुछ बोल पाओगी, ना हिल पाओगी, पैरालाइज हो जाओगी। तुम्हारे सब काम करना बंद कर देंगे, जिस्म के हर बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देंगे। और वो आयरस बड़े तेज़ी से जंगल में भागती है और अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि मेरे जिस्म में एक थकावट सी आ गई है। उसके बाद धीरे-धीरे उसके हाथों ने भी काम करना छोड़ दिया था और उसका पूरा जिस्म धीरे-धीरे काम करना छोड़ रहा था। तो वो रिचर्ड से बचने के लिए एक दरख्त के अंदर छुप जाती है। रिचर्ड उसको इधर-उधर देख रहा होता है, लेकिन उसे आइरिस नहीं मिल रही होती। फिर उसके बाद इस पे बहुत सारी चींटियाँ आ जाती है, जिससे वो चीख मार देती है और रिचर्ड को पता चल जाता है कि आइरिस से ही पड़े। लेकिन आइरिस हिम्मत दिखाती है और रेंगते हुए अपने आप को एक दरिया में बहा देती है। तो रिचर्ड उसे कहता है कि तुम ये अच्छा नहीं कर रही, तुम मारी जाओगी। लेकिन आइरिस पानी के बहाव में एक दूसरी साइड पे चली जाती है और जैसे ही उसे एक फार्म हाउस नज़र आता है, जैसे ही वो फार्म हाउस के पास जाती है, लेकिन उसके हाथों ने भी और पाँव ने भी काम करना छोड़ दिया था और वो बिल्कुल बिल्कुल पैरालाइज हो गई थी। तो उसके बाद एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें मदद चाहिए। तो वह उसे अपने आंखों का इशारा करती है कि हाँ मुझे मदद चाहिए। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे अंदर ले जाता है
और जैसे ही वो इस लड़की को कुछ हेल्प करने वाला होता है तो दरवाजे पे दस्तक होती है और उसे पता चल जाता है कि रिचर्ड आ चुका है। तो वो आंखों के इशारे से बूढ़े आदमी को कहती है कि दरवाज़ा मत खोलना। फिर बूढ़ा बूढ़ा आदमी आयरस को सतह के नीचे छुपा देता है और रिचर्ड एक नाटक कर रहा था। वो कह रहा था कि मेरे बेटे के कुछ टाइम पहले ही मौत हो गई थी और मेरी वाइफ जो है वो पैरालाइज हो गई है और मुझे मिल नहीं रही। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था उस बुढ़े आदमी के सामने। जैसे ही वो बुढ़ा आदमी इसके बातों में आने ही वाला होता है तो वह उससे पूछता है कि तुम अपनी वाइफ को फ़ोन क्यों नहीं कर लेते। तो वो कहता है कि मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बूढ़ा आदमी इसके बातों में आने वाला होता है तो इसका फ़ोन बजने लगता है। तो वो समझ जाता है कि ये एक फ्रॉड है। तो वो बहुत नाटक करता है लेकिन वो बूढ़ा आदमी इसके बातों में नहीं आता और आखिरकार रिचर्ड अपनी असली शक्ल में आ जाता है। उस बूढ़े से कहता है कि तुमने अगर उस लड़की को कहीं पर छुपाया है या देखा है तो मुझे बता दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है जाओ यहाँ से। ये दोनों के हाथापाई होती है लेकिन वो बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा ताकतवर था तो रिचर्ड को बहुत बेदर्दी से मारता है और बहुत ज़्यादा लाते देता है। रिचर्ड एक चाकू पड़ा होता है वो उसके अंदर घुसेड़ देता है। उसके बाद फिर चाकू निकालता है और उसके अंदर फिर घुसेड़ देता है और उस बुड्ढे को वहीं पर ही मार देता है। ये सारा मनाजिर वो अपनी आंखों से देख रही थी लेकिन वो बेचारी कुछ नहीं कर पा रही थी। और उसके बाद रिचर्ड हर जगह पेट्रोल डाल देता है और उस जगह को आग लगा देता है। लेकिन आयरस तो वहाँ पे ज़िंदा थी लेकिन उसका पूरा जिस्म तो काम ही नहीं कर पा रहा था तो वो इसे मरना भी नहीं चाहती थी जलकर। तो वो खिड़की का एक तार हिलाती है और रिचर्ड गाड़ी में बैठा हुआ उस सिग्नल को देख लेता है और वो सोचता है कि अगर वहाँ पे कोई ज़िंदा हुआ तो ये मेरे लिए मसला हो सकता है। तो वो उसे जैसे ही मारने के लिए आ रहा होता है तो वो देखता है कि वो दरअसल में आयरस ही होती है और वो आयरस को बचा लेता है और गाड़ी के अंदर ले आता है। फिर उसके बाद रिचर्ड को उसकी बेटी का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि पापा हम आ रहे हैं आपके पास। लेकिन रिचर्ड उसे कहता है कि बेटा मैं अब यहाँ पर नहीं हूँ, मैं एक ज़रूरी काम कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर मत आइए। लेकिन उसकी बेटी ज़िद करती है और कहती है कि पापा नहीं, मैं आपसे मिलने अब आ रही हूँ। तो रिचर्ड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर उसके बाद फ्यूल ख़त्म हो जाता है गाड़ी के अंदर। जैसे ही वो पेट्रोल पंप पे जाते हैं फ्यूल भरवाने के लिए आयरस के पास एक छोटा सा बच्चा आता है और वो छोटा सा बच्चा भी ये समझ गया था कि आयरस मुसीबत में है। जैसे ही वो आयरस से कुछ बात करने वाला होता है लेकिन उसकी मदर आ जाती है और उसे कहती है कि गाड़ी से दूर हटो। लेकिन उस औरत को भी पता चल चुका था कि आयरस ख़तरे में है तो वो पुलिस को कॉल कर देती है और उस गाड़ी का नंबर को भी नोट कर देती है और पुलिस को कॉल कर देती है। और उसके बाद रिचर्ड एक जगह पे आता है जिस रिचर्ड ने अपनी गाड़ी उधर पार्क की होती है। तो वहाँ पे पुलिस वाला भी आ जाता है और रिचर्ड से कहता है कि तुम्हारी इस गाड़ी की एक कंप्लेन आई है। तो रिचर्ड से कहता है कि बिल्कुल नहीं, ये गाड़ी असल में मेरी है। तो वो पुलिस वाला कहता है अच्छा तो मैं तुम्हारी वाइफ से बात कर सकता हूँ। रिचर्ड उससे कहता है कि वो आपसे बात नहीं कर सकती, वो पैरालाइज है। तो पुलिस वाला फिर भी कहता है कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ। आयरस अपनी पूरी बॉडी का जोर लगाते हुए पुलिस वाले से कहती है कि हेल्प मी। तो अब रिचर्ड को पता चल चुका था कि पानी सर से ऊपर जा रहा है तो उस पुलिस वाले के ऊपर हमला कर देता है। उस पुलिस वाले को ही वहीं पर ही मार देता है बड़ी बेदर्दी से। और आयरस बड़ी मन में सोचती है कि अब उसकी आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी और उसे पता चल चुका था कि जो करना है मुझे अब खुद ही करना है। वो अब आयरस से कहता है कि मैं तो तुम्हें अपने घर पे ले जाकर तड़पा कर मारने वाला था लेकिन मेरी बेटी ने सारा काम ख़राब कर दिया था। इससे हमें पता चलता है कि रिचर्ड जो था वो एक साइको किलर था, बड़ी बेदर्दी से लड़कियों को मारा करता था। अब इसके हत्या ये भी चढ़ चुकी थी। तो उसे कहता है कि मैं अब तुम्हें एक बोट में ले जाकर मारूंगा। वो आयरस को एक बोर्ड में जाके बिठा देता है और आयरस धीरे धीरे एबनॉर्मल हो रही थी। तो वो रिचर्ड से कहती है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर दो मेरे जेब से। आयरस रिचर्ड के बैक साइड पर चाकू और एक गन देख लेती है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है
और वो रिचर्ड से कहती है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर दो, मेरे जेब से मेरे बेटे की फ़ोटो निकालो और मुझे आखिरी बार अपने बेटे को देखना है। तो रिचर्ड उसकी बात को आखिर मान लेता है और जैसे ही वो उसकी बेटे की फ़ोटो निकालने वाला होता है तो वो उसके पीठ से चाकू निकाल के उसके मुंह के अंदर मार देती है। वो बहुत ज़्यादा तड़पता है और बहुत ज़्यादा पेन उसे हो रहा था। वो आयरस के ऊपर बंदूक चलाता है लेकिन आयरस को गोली नहीं लगती और आयरस उससे बंदूक छीन लेती है और उसे 1-2 गोलियां मारती है और वो पानी के अंदर गिर जाता है। आयरस को थोड़ा सुकून मिलता है कि चलो मैंने उसे मार दिया, लेकिन जो गोलियां उसने चलाई थी उसने कश्ती में सुराख कर दिए थे जिसकी वजह से वो कश्ती डूब रही थी। लेकिन आयरस का बॉडी जो था वो पैरालाइज था तो वो पानी में नहीं डूबी और जैसे ही उसकी बॉडी नॉर्मल हो गई तो वो किनारे पर आ गई। जैसे ही वो किनारे पर आई उसने देखा कि रिचर्ड उसी साइड पे रेंगते हुए पानी से बाहर आ गया था। रिचर्ड अभी तक नहीं मरा था। तो वो जाती है और रिचर्ड को देखती है। रिचर्ड बहुत बुरी हालत में था, उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। तो रिचर्ड को देखती है और रिचर्ड को वहीं पर ही पढ़ने के लिए छोड़ देती है। ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।